रन बनाए थे। अरे हम चलिए पहले मैच के तो फर्स्ट क्वालिफायर मैच का मैन ऑफ द मैच द वन एंड ओनली आकाश, द हैट्रिक बॉय, द फर्स्ट हैट्रिक बॉय ऑफ ईडी प्रीमियर लीग सीजन 1 का, जिसने हैट्रिक पूरा किया। उस ओवर में मैच 1 रन दिए, 4 विकेट अपने नाम किया और बिल्कुल सामने वाली टीम की कमर तोड़ने की काम की। और मैन ऑफ द मैच यहां पर दिया जाएगा आकाश जैसे खिलाड़ी को। हमारे बीच मौजूद हमारे अजीज और मारूफ अर्दिल अजीज, हमारे बड़े भाई अजीम भाई, मैं अजीम भाई से गुजारिश करना चाहूंगा कि उनके मुबारक हाथों से ये मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा। आकाश रफ्तार का सरदार ऑफ चीता कैप, द फर्स्ट हैट्रिक बॉय ऑफ ईडी प्रीमियर लीग, जिसने इतिहास रचने का काम किया। और ये सारी चीजें ऐतिहासिक चीजें होती है, माइलस्टोन होती है, तो किसी भी खिलाड़ियों की जो चमक होती है उस चमक को बढ़ाने का काम करती है। और वो सुनहरा काम यहाँ पर किया है आकाश ने इस ईडी प्रीमियर लीग सीजन 1 के मन से। चलिए आसिम, हमारे आसिम भाई अगर कैच पकड़ेंगे तो हमारे आसिम भाई की तरफ से 2 लाख रुपए की इनामी राशि आई है। कहा आसिम की तरफ, कहा आसिम। चलिए माशाल्लाह, अगर आपने एक भी कैच पकड़ ली तो हो सकता है कोई अपनी पूरी जायदाद आपके पीछे लगा दे, चाहने वाले बहुत है। हाँ लोन दिलवा देंगे। टेंशन मत लो, जो आपका अब तक जो लोन रिजेक्ट हो रहा था उसे अप्रूव करा देंगे। चलिए गेंदबाजी की शुरुआत करेगा आसिफ कुट्टी। आसिफ और ये अच्छी गेंद थी और उसे उतना अच्छा सम्मान दिया। इमरान की यही पहचान है, एक अच्छे बल्लेबाज, एक बेहतरीन बल्लेबाज है, उन्हें पता है कि किस तरह से पारी की शुरुआत करनी है।
हेलो हेलो हाँ ओहो माशाअल्लाह। चलिए आसिफ की अगली गेंद और स्ट्राइक करते हुए नजर आएगा सूर्या द फ्यूरियस। ओहो रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, बल्ले पर गेंद आई नहीं है। बहुत ही कमाल की विकेट कीपिंग। सबसे बेहतरीन विकेट कीपर्स में अगर किसी का नाम लिया जाता तो सोहेल हमें नजर आता है। और अच्छी विकेट कीपिंग की, प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है और मेरे ख्याल से पूरी उम्र उनकी विकेटों के पीछे गुजर गई है। चाहे आप खाड़ी में उन्हें लेकर जाए, चाहे आप अबू धाबी में लेकर जाए, जहां भी जाए आपको विकेटों के पीछे नजर आएंगे, क्योंकि विकेटों के पीछे सब जिम्मेदारियां काफी बढ़ जाती है ना। सिर्फ और सिर्फ 6 गेंदें पकड़नी नहीं है, गेंदबाज को लाइन भी बतानी है, फील्ड सेटअप भी करना है। तो एक्सपीरियंस विकेट कीपर जब आपके पास होता है तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। लेकिन इस बार ऑन साइड की तरफ खेला देखना होगा, दरारों में खेला जरूर है लेकिन खिलाड़ी है वहां पर, फरार होने देंगे नहीं और 2 रन यहां पर आसानी से मिल जाएगा। थ्रो काफी अच्छा किया था आरिफ। ओहो, यानी कि बड़े भाई की जिम्मेदारियां यहां पर छोटा भाई निभाता हुआ नजर आ रहा है। अगर थोड़ी भी गलती करेगा तो घर पे जाकर पड़ेगी, बातें पड़ेगी। आरिफ लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग किया, बहुत ही कमाल का फील्डर है। ओहो फिर से इस बार एक अच्छा स्ट्रोक खेला है, धुआंधार पार, गेंद सीमा पार। और इस बार आसिफ कुट्टी की गेंद थी, खिलाड़ी आरिफ थे, उनके सर के ऊपर से गेंद निकल गई। इमरान ने दिखाई अपनी पहचान, शुरू कर चुके अपना घमासान और मैच को हमेशा करेंगे आसान। और एक अच्छा सिक्सर, यानी कि एलिमिनेटर मैच का पहला सिक्सर इमरान के बल्ले से आता हुआ। एक दमदार प्रहार यहां पर खेला और इमरान की ये पहचान है, सही स्टैंड पे आते, सही पोजीशन में आते, पढ़ते और जड़ते। और फिर स्लॉट में गेंद, बल्ले के हॉटस्पॉट पर लगकर गेंद आउट ऑफ द प्लॉट, सुपर शॉट। और यहां पर नजारे, यानी कि जो मौसम लग रहा था ठंडा, उसे कर दिया काफी हॉट। बैक टू बैक दूसरा सिक्सर यहां पर आता हुआ इमरान के बल्ले से। स्लॉट में गेंद, यानी कि स्लॉट में गेंद करना कितना भारी पड़ता है वो यहां पर देखने को मिलता हुआ। कमाल की दर्जेदार बल्लेबाजी यहां पर करते हुए, दंदनादेदार बैक टू बैक 2 सिक्सर। और नाउ बैट्समैन इमरान इज ऑन अ हैट्रिक और अ सिक्सर। क्या इससे पहले हमने आकाश का पहला, आकाश जैसे गेंदबाज को हमने देखा ईडी प्रीमियर लीग सीजन 1 का पहला हैट्रिक पूरा उन्होंने किया था विकेटों के साथ। क्या यहां पर अब बैक टू बैक हैट्रिक सिक्सर लगाएंगे आज सुपर ग्रैंड फिनाले डे में? चलिए मैच बॉल आ चुका है, मैच बॉल आ चुका है। मैच हाँ खोल के दिया भाई, बिल बहुत बड़ा है हमारे यहाँ। चलिए अगली गेम देखना होगा, क्या हैट्रिक सिक्सर यहां पर लगेगा। चलिए क्या हैट्रिक सिक्सर यहां पर लगता हुआ नजर आएगा। और सुंदर नबील कहां खो, सुंदर देखना हो। और फिर इस बार अच्छा स्ट्रोक है लेकिन उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग है। देखना होगा यहां पर खतरे के निशान पर है लेकिन बाल बचे। खराब थ्रो था, डायरेक्ट हिट करना चाहते थे लेकिन अच्छा बैकअप। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नबील किसी ने नीचे से टॉर्च जलाया है, एकदम चमक रहा हमारा नबील माशाल्लाह। हमारे टोनी की भी देखिए मुस्कुराहट और चेहरे पे जो मासूमियत है माशाल्लाह से। आज टोनी ने कुछ किया नमूनी, हाँ जब वो गेंदबाजी करते हैं तो बिल्कुल कावासाकी की आवाज आती है, ब्रुम ब्रुम ब्रुम। सत्रह रन हो चुके हैं, 17 रन ऑन स्कोर कार्ड आफ्टर 1 ओवर। और आज टोनी ने अनोनी किया है भाई साहब, 5 गेंदों पे 15 रन को डिफेंड किया।
मुझे लगा 5 रन को डिफेंड किया आप जिस तरह से बता रहे हैं। 2 बॉल 12 थे, 1 बॉल 6 आया। ओके, यानी कि आया जो चाहिए था, वो जो खुराक चाहिए थी वो मिली है। अरे इंतजार आलम, लेकिन है अल्हम्दुलिल्लाह किया है। जीतना जरूरी था, जीत जरूरी थी, वो जीत का दर्ज किया है। और लगाकर मुकाबले को बॉल आउट में फंसा दिया। 2 प्लेयर रख के 15 रन डिफेंस। हो दो खिलाड़ी से। हाँ 15 रन अनवर वाले से बैट्समैन। भाई ये टोनी है जो अनो नहीं कर सकता भाई, और किसी के बस की बात नहीं है। हमारे इंतजार टोनी, आगे करने का ये भी। यानी कि इस ईडी प्रीमियर लीग में ऐसे 2 मैचेस इंतजार आलम ने भी दे दिए कि जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। अब वो कुर्सी से पूरा वहां से उठाए। अरे थोड़ा भाई, थोड़ा सा आगे पीछे रखो। अरे खान साहब, अगली गेंद परवेज की और उसे हल्के हाथों से यहाँ पर खेला है पॉइंट की दिशा में। अनवर के हाथों में गेंद, लेकिन 1 रन से ज्यादा यहाँ पर मिलेगा नहीं। और अगली गेंद इस बार रिवर्स शॉट खेला है, देखना होगा खिलाड़ी काफी दूर है। यहाँ पर खिलाड़ी ने दौड़ अच्छी जरूर लगाई थी, लेकिन गेंद उससे काफी आगे गिरी है। 2 रन यहाँ पर तेजी से पूरा करेंगे, स्कोर हो जाएगा 20 रन 1 ओवर 2 गेंदों के बाद। एक अच्छी शुरुआत जो चाहिए थी वो शुरुआत यहाँ पर फिरोज 11 को मिली है, लेकिन परवेज वो कैसे गेंदबाज है, वन ऑफ द एक्सपीरियंस बॉलर है। यानी कि बड़े बड़े तारे सितारे, यानी कि बड़े बड़े धुरंधर हमें इस प्रतियोगिता से बाहर होते हुए नजर आए। जहां पर मोइन जैसा खिलाड़ी नजर आ रहा है, यानी कि रसल जैसा खिलाड़ी हमें बाहर नजर आ रहा है, इंतजार आलम जैसे खिलाड़ी हमें बाहर नजर आ रहे हैं। यानी कि बहुत कड़ा मुकाबला यहाँ पर हुआ है। चलिए दोनों भाई बाहर हो गए, ये कमेटी के लिए अच्छा हुआ। लेकिन रसल ने एक काम अच्छा करा, जाते जाते सबको हिला के गया। वो तो हमेशा हिलाता ही है। बैटिंग की तारीफ बॉल आउट पे कराया। सबको बॉल आउट पे लगा दिया। हैदर नहीं तो बॉल आउट पे लगाया, सुबह का मैच जो जीता है टोनी। का बेहतर है ना, 50 मार चलो, यानी कि एक दूसरे को बाहर करके सब कुछ है। खुद भी मारो। भले मैं बाहर हो जाओ चलेगा, लेकिन तुझे अंदर नहीं जाने दूंगा। ओहो, कल का मैच हारेगा मैं, पूरा जीतेंगे ना। सूर्या बहुत ही अच्छा स्थान से यहाँ पर आए थे, पोजीशन जरूर बनाई थी, लेकिन बल्ले पर गेंद वो नहीं आई। देखो वहां खड़े ला दिख रहा भाई है ना। नहीं फील्डिंग पे पीछे कीपर के। परवेज बहुत ही अच्छा, अपना एक्सपीरियंस का पूरा यहाँ पर सही इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें पता है कि गेंदें करनी कहाँ है। दिखा ना, वो देख कमर पे हाथ रखे लेडीज लोग के जैसा देखा। अच्छा फिर से धीमी गेंद है, लेकिन बैकफुट से कमाल का पंच है, शॉट में क्रंच है, रन इन पंच है। 4 रन यहाँ पर मिलेगा, कमाल का स्ट्रोक यहाँ पर खेला बैकफुट से। ये इमरान है, ये इमरान है, ये टिपिकल इमरान है, इसे पता है। आप एक ऐसा बल्लेबाज है ना जो सिंगल डायमेंशनल बल्लेबाज नहीं है, ये ऑफ साइड के रेंज, ऑन साइड के रेंज, पीछे के रेंज, यानी कि सीधे बल्ले से खेलने वाला सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज है। और वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्यों बेस्ट बैट्समैन की ट्रॉफी उसने उठाई थी, वो यहाँ पर फिर से बताते हुए, यानी कि अगर आपको रन चाहिए तो आपको प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने होंगे। वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। इस बार फ्रंट फुट से खेला है, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक है। क्या कैच हो गए जी, नहीं खिलाड़ियों से बीट। ये बिल्कुल दोनों पहले आपने ये गाड़ी छूटी है, यानी कि पता ही नहीं चला कि गाड़ी कौन से प्लेटफॉर्म पर आ रही है। ये होता है कभी कभी, हम भी खड़े होते हैं टर्मिनस पर तो पता नहीं होता कि हम 3 पर खड़े होते हैं, गाड़ी 5 पे आ जाती है तो भागना पड़ता है। तो इसी तरह से यहाँ पर सही प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आई नहीं है, ये बल्लेबाज के लिए सही रहा, और ये प्लेटफॉर्म पर गए भी नहीं, भागेगा कौन, दौड़ेगा कौन। चलिए ओवर की समाप्ति, स्कोर हो चुका है 26 रन, 26 रन, एक अच्छा ओवर।
यानी कि 9 रन आए हैं फिर भी। चलिए चलिए स्पीड अप करना है, स्पीड अप। फिरोज 11 एस फाइटर। चलिए अगला ओवर सुफियान के हाथों में यहाँ पर गेंद थमाई जाएगी और सुफियान के लिए लकी चांद यहाँ पर बैठी है हमारी गुड़िया। सुफियान एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, जबरदस्त ऑलराउंडर, एक उभरता हुआ सितारा है, राइजिंग स्टार है, चीता कैंप की सरजमीन से। बाएं हाथ का ये गेंदबाज है और बाएं हाथ का ये बल्लेबाज है, जहां पर हमने वॉर्ल्ड चैंपियनशिप में देखा था बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉक उन्होंने खेल कर दी थी अपनी टीम को। चीता कैंप बिग बैश लीग में भी सुनहरा खिलाड़ी जिसने अपनी छाप छोड़ने का काम किया था। सुफियान एक ऐसा खिलाड़ी हमें अब नजर आएगा गेंदबाजी मार्ग पर। अगली गेंद इस बार अच्छी गेंद की, बल्ले पर ठीक तरीके से गेंद आई नहीं है, वाइड, यानी कि थोड़ी सी बाहर जाती है और अंपायर ने यहाँ पर जांचा परखा और फिर एक अच्छा इशारा यहाँ पर दिया वाइड का, यानी कि वाइड मिलेगी, एक एक्स्ट्रा रन। सुफियान पर सभी का ध्यान है, एक ऐसा खिलाड़ी, एक सुनहरा खिलाड़ी है और जिसकी पॉलिटिशिंग करने का काम भी यहाँ पर चीता कैंप क्रिकेट ने किया है। फील्डर लाइन की गेंद थी, पैरों को पकड़ना चाहते थे लेकिन पैरों को पकड़ना महंगा पड़ा और गेंद को भेज दिया यहाँ पर सूर्या के बल्ले से आता हुआ दंदनादेदार दर्जेदार षटकार। बिल्कुल, यानी कि हवा के साथ साथ गड्ढा के संग संग दिखाया खेलने का ढंग, जमाया खूबसूरत सा रंग और स्कोर में जमा होगा पूरे 6 रन। यहाँ पर सूर्या ने बोल दिया कि भाई साहब अगर पकड़ोगे पैर तो नहीं रहेगी खैर। ये अच्छी लेंथ है लेकिन उसका भी जवाब यहाँ पर था, लेकिन ये पहली गेंद से तो अच्छी गेंद है ना, यानी कि यहाँ पर बल्लेबाज को कुछ ना कुछ अपना एफर्ट लगाना है। इससे पहले वाली जो गेंद थी उसमें बल्लेबाज को कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ दिशा दिखानी थी और वो यहाँ पर हमें देखने को मिला था। लेकिन इस बार सटीक टप्पा था, लेंथ भी सही थी, उस पर बल्लेबाज को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी थी और हमेशा कोच ये कहते हैं कि बल्लेबाजों से मेहनत करा, जब आप गेंदबाजी कर रहे हो तो बल्लेबाजों से आप मेहनत कराए, आप खुद मेहनत ना करो। तो अच्छी गेंद थी और एक अच्छा कमबैक हमें देखने को मिला है। फिर से अच्छी गेंद थी, बिल्कुल बहुत अच्छी गेंद है, सही लाइन और लेंथ का चयन यहाँ पर कर रहे हैं। इतनी अच्छी फील्डिंग है, आसिफ कुट्टी को यहाँ पर चैलेंज भी करेंगे क्योंकि जानते हैं आसिफ कुट्टी वन ऑफ द बेस्ट एंड स्ट्रॉन्ग आर्म है, उन्हें चैलेंज करना भारी पड़ सकता है, वो चैलेंज यहाँ पर किया नहीं है, 1 रन यहाँ पर मिलेगा। तो एक अच्छी लाइन और लेंथ के साथ यहाँ पर वापसी की है सुफियान ने, इसीलिए चीता कैंप की क्रिकेट उन्हें हमेशा पॉलिश करने का काम करती है, एक ऐसे सुनहरे खिलाड़ियों में से एक उभरता हुआ सितारा है। फिर से अच्छी गेंद है, उसे टैप शॉट खेला है और देखना होगा उमर वन ऑफ द सेफेस्ट स्टैंड है, बिल्कुल दो बाटे, अच्छी फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग। बिल्कुल उमर के जो इंटेंट है ना, वो उनके इंटेंट है जो उमर को बनाता है और उमर घबराता नहीं है, बहुत ही कमाल का फील्डर है, वन ऑफ द सेफेस्ट स्टैंड है। फिटनेस तो अपनी जगह लेकिन फील्डिंग में चार्ज करना जानता है। इस बार अच्छी गेंद है, बहुत ही अच्छी गेंद है, जबरदस्त गेंद है। देखना होगा सोहेल और इमरान के बीच में छोटी सी खेल हमें देखने को जरूर मिली थी, लेकिन डॉट बॉल यहाँ पर आई है और आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। हो गया 11 रन आगे आखिरी गेंद, और इस बार फिर से खेला है ऑन साइड की दिशा में खिलाड़ी है और जब तक के फील करके देखना होगा यहाँ पर थ्रो और बेहतर हो सकता था, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट जिस तरह से अपनी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं उसी तरह से अपने रनिंग बिटवीन द विकेट के लिए भी जाने जाते हैं। यहाँ पर सूर्या ने इंपॉर्टेंट 2 रन लिया, 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका 39 रन, 39 रन और विकेट अब तक कोई गई नहीं है, नो लॉस। 13 के रन से खेला और पहला क्वालिफायर भी हमने देखा था जहां पर 3 ओवर में 39 रन किए थे, 40 टारगेट था, लेकिन अभी यहाँ पर 6 गेंदें और हैं
और ये 6 गेंदें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिरोज 11 को किस तरह से यहां पर रोक सकती है एएस फाइटर। एक फाइटर का आना बहुत जरूरी है। वो लाइटर आ गए। हो क्या बात है। कवर ड्राइव बहुत फेमस है। कवर तो क्या नाम है हाँ ये घे बॉल है नहीं भाई, तुम चश्मा जरा उतार के फील्डिंग करो, वो चश्मे में दिख नहीं रहा है। लाल चश्मा पहनो, मिस्टर इंडिया वाली बॉल है वो। सामने टप्पा खा के गई वो। अरे भाई, तुम्हारा सुपर ड्राइव, तुम्हारा कवर ड्राइव पूरी दुनिया वन ऑफ द मैजिशियन है। बेतोज में हमेशा से गेंदबाजी करती हुई देखा गया है। एक मैजिकल बॉलर है। ये रनों पर अंकुश लगाते हैं और रनों पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। जब से बोले आसिम और क्या बात है, लगता है लोन अप्रूव होगा कि नहीं। आसिम के पास गेंद ही नहीं जा रही है। बट लेकिन बहुत अच्छी गेंद यहाँ पर भाई के रूप में। पता भाई, कोई पैदाइश नहीं हुआ तुम्हारी बॉल खेलने वाला। नहीं कोई नहीं, तुम्हारी बॉल बैट में जा ही नहीं रही है। ये धीमी गेंद है और इस बार बल्लेबाज ने करके इंतजार कर दिया बड़ा वाला प्रहार। गेंद सीमा पार, गेंद को पहले आने दिया, वेट एंड हिट और एक खूबसूरत स्ट्रोक इमरान के बल्ले से आता हुआ दंदनादेदार षटकार। ये सिक्सर किंग है, ये रन मशीन है, ये फिरोज 11 की जान है, ये फिरोज 11 की पहचान है। एक अच्छा फाउंडेशन मेरे वाला बल्लेबाज है और एक अच्छी व्यू यहाँ पर सेट कर दी है। और उमर देखना होगा, थोड़ा सा लाइन में थोड़ा सा एरर जरूर किया और उस एरर का यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ा है। फिर से इस बार काफी तेज गति के साथ गेंद करना चाहते थे, जिसके चलते गेंद बीमार रही है, यानी कि बीमार गेंद रही है। नो का इशारा यहाँ पर अंपायर का और साथ ही साथ बल्लेबाज के लिए एक बेहतरीन सी ट्रीट भी आएगी, यानी कि फ्री हिट की गेंद भी हमें देखने को मिलेगी। चलिए, यानी कि अंपायर ने यहाँ पर खतरे की घंटी बजा दी है। नेक्स्ट बॉल इज गोइंग टू बी अ फ्री हिट बॉल फॉर सूर्या। अब तक विकेट यहाँ पर आई नहीं है, कैच जरूर पकड़ी गई लेकिन मान ही नहीं गई। अभी अच्छी गेंद थी, छड़ों में गेंद की है बिल्कुल, यानी कि टफ टाइम मेक मैन टफ और टफ टाइम में टफ डिलीवरी यहाँ पर उमर की तरफ से हमें देखने को मिली और उमर की यही पहचान है। लेकिन स्कोर की अगर बात करें तो काफी फुर्ती दिखाते हुए स्कोर आगे निकल चुकी है। 49 रन, यानी कि 50 की दहलीज पर है फिरोज 11। और इस बार एक और स्टाइलिश शॉट खेला है नजम करके नवाब, अपर कट खेला है लेकिन अलग दिशा में खेला है, कवर्स की दिशा में खेला है, उड़ाकर ऑन द राइज होती हुई गेंद निकल गई है सीधा 4 रनों के लिए और फिरोज 11 के 50 रन यहां पर पूरे हो जाएंगे। 53 रन। और हमारे अयूब पठान साहब, हमारे अयूब भाई का भी इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं। सभी के दिलों की जान हमारे अयूब पठान। लेकिन एक अच्छा स्ट्रोक है। और इमरान की अगर बात करें, कितने पे बैटिंग करें इमरान? फिर से इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला, डाउन द ग्राउंड अलोंग द कार्पेट। क्या रुकेगी गेंद, बहुत ही अच्छा। रोनाल्डो कैन डू एनीथिंग, बहुत ही कमाल की फील्डिंग। 2 रन और मिल जाएगा और इमरान 15 गेंदों पर 15 गेंदें खेलकर 38 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। मजीद बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग, यानी कि किस तरह से गेंद को रोकना है, क्योंकि उसे रोक ही सकते थे आप, पकड़ना बहुत मुश्किल था। अगर उसे पकड़ना था तो फिर आपको डाइव लगानी थी। और जिस तरह से यहाँ पर ग्रीन ग्रास दिया गया, यहाँ पर आप डाइव लगा सकते हो। एक तो एक सुपर डाइव देखनी बनती है, मेरे ख्याल से पप्पू जी होते तो लगा देते। कौन? आसिम भाई ना, तो इसीलिए लगता है कि आज उनकी एक फाइल आगे गई है। कल एक अच्छा कैच पकड़ा था आसिम ने, चौक मार के डाइव करके कैच ली थी उन्होंने, क्या बात है। इसके लिए उनकी फाइल आगे बढ़ी है। लेकिन देखना होगा अब स्कोर भी आगे बढ़ेगा। आसिफ के हाथों में गेंद है और दूसरे का चार्ज लिया है
क्या मिलेगा? जी नहीं, रन नहीं मिलेगा, विकेट यहां पर मिल जाएगी, पारी की समाप्ति हो जाएगी। एक अच्छा स्कोर, एक टॉप स्कोर, एक चैलेंजिंग स्कोर यहां पर जरूर खड़ा किया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए फिरोज 11 ने 56 रन किए, 57 इज द टारगेट, 57 रनों का लक्ष्य यहां पर रखा है। मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि दो धाकर बल्लेबाज हमें नजर आ रहे हैं, जहां पर अनवर हिटमैन हमें नजर आएंगे, एएस फाइटर में आसिफ कुट्टी जैसा बल्लेबाज नजर आएगा, और साथ ही साथ उमर जैसा बल्लेबाज, यानी कि बल्लेबाजों की गहराई एएस फाइटर में है। अगर आपने किया तो वो भी बना सकते हैं। और इंपैक्ट बैट्समैन हमें साहिल भी इनोदा हुआ नजर आएगा, यानी कि और एक धुरंधर बल्लेबाज यहां पर एएस फाइटर के पास एक और एक फाइटर है, सुनहरा खिलाड़ी, द एमर्जिंग प्लेयर ऑफ वाउ चैंपियनशिप, जिसने एमर्जिंग प्लेयर की ट्रॉफी अपने नाम की थी। एक ऐसा बल्लेबाज है जो ऑन साइड का राजा है, बेहतरीन बल्लेबाजी करता है और हर तरफ रन बनाना जानता है। लेकिन आ चुके हैं इस ग्राउंड के सबसे नटखट बालक रफीक मल्लो, जल्दी जल्दी चलो। सबसे शरारती लड़कों में से एक। टोनी वापस ले ले। 57 रनों का लक्ष्य यहां पर रखा है एएस फाइटर्स के लिए। अब देखना होगा किस तरह से यहां पर गेंदबाजी करते हुए नजर आएगी फिरोज 11 और किस तरह से डिफेंड करते हुए नजर आएंगे यहां पर फिरोज 11 और किस तरह से चेज करती हुई नजर आएगी हमें एएस फाइटर्स की अगर बात करें तो फाइटर्स बल्लेबाजों की एक अच्छी फहरिस्त है, जहां पर अगर बात करें तो सुफियान जैसा बल्लेबाज है, वो भी दोनों हाथ कर सकता है, कैसा राइजिंग स्टार है। बॉल ले ले अनवर। चलिए मैच को स्टार्ट करना है, जल्द से जल्द मैच को स्टार्ट करना है। चेक कर दोनों एक जगह। फिरोज 11 जी बिल्कुल एक ऐसी टीम है जो सिर्फ और सिर्फ एक नाम नहीं है, एक बड़ा नाम है चीता कैंप की सर जमीन पर, जो अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को पैदा करके ऑल ओवर इंडियन टेनिस क्रिकेट में भेजने का काम किए, निखारने का काम किए, जिसमें से हमें सूर्या जैसा खिलाड़ी नजर आता है। और चलिए दोनों ही बल्लेबाज हमें नजर आएंगे, आसिफ कुट्टी और अनवर हिटमैन, और दोनों ही बल्लेबाजों का यहां पर चलना बहुत जरूरी है, पावर प्ले की जंग भी जीतनी जरूरी है। और ये दोनों ही बल्लेबाजों में वो मादा है जहां पर एक विकेट गई है, फिरोज 11 की एक विकेट गई, वो आखिरी गेंद पर, वो भी रनआउट के रूप में, यानी कि विकेट का कोई मौका बना भी नहीं। एक मौका जरूर बना था लेकिन वो खिलाड़ियों के बीच में जाकर गेंद गिरी थी, उसके बाद मौका बना ही नहीं, यानी कि विकेट लेना कितना जरूरी होता है। सेट बल्लेबाज आपको हमेशा परेशान करेंगे और इसी तरह से परेशान यहां पर किया है। तो अब देखना होगा यहां से ये दो बल्लेबाज अगर ये भी हो गए सेट तो कर सकते हैं अपना बेस्ट, और बेस्ट करके मैच विनिंग डे, जो मैच विनिंग होती है ना, वो पारी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि आसिफ कुट्टी एक 6 हिटिंग मशीन है और साथ में उनके हमें नजर आएंगे अनवर हिटमैन, यानी कि दोनों ही, एक तरफ आपको फायर देखने को मिलेगा तो एक तरफ आपको आइस देखने को मिलेगा, नहीं कि अच्छा कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। चलिए चेस के लिए आगे बढ़ेंगे और दोनों ही बल्लेबाज हमें नजर आ रहे हैं, विकेट पर अनवर हिटमैन और उनका साथ देते हुए नजर आएंगे आसिफ कुट्टी। करीम पटनी का भी इस्तेमाल और खैर मकदम करेंगे। तब देखना होगा यहां से किस तरह से मैच को लेकर चलेंगे अनवर हिटमैन में वो मादा है, लेकिन उनके सामने अपने बेस्ट गेंदबाज यानी कि सूर्या द फ्यूरियस, उन्हें यहां पर गेंदबाजी की जिम्मेदारी दी है कप्तान इमरान ने। जो जीतेगा
चलिए अंपायर ने इशारा कर दिया विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट द प्ले, हियर इज द चेस। 57 रन मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। सूर्य क्या तो गेंद ऑल ओवर इंडियन टेनिस क्रिकेट का एक रफ्तार का सरदार सूर्या द फ्यूरियस। बहुत ही जड़ों में गेंद यहां पर की है, इनसाइड आउट खेलना चाहते थे खड़े खड़े, लेकिन गेंद जब तक की आती बल्ला घूमता, बल्ले की स्विंग से ज्यादा भारी यहां पर गेंद की गति थी और डॉट के साथ यहां पर शुरुआत की है। अच्छी गेंद, वन ऑफ द बेस्ट बॉल। यानी कि बेस्ट वर्सेस बेस्ट की ये लड़ाई है, दो बेस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है और देखना होगा यहाँ से मैच को किस तरह से आकार दे सकता है। एक एंकर प्लेयर है अनवर जैसा खिलाड़ी जो खराब गेंदों पर बड़े शॉट लगाने में की जो पहचान है ना, वो हमें हमेशा देखने को मिली है। और फिर से इस बार सीधा खेला डाउन द ग्राउंड, वन ऑफ द ब्यूटीफुल शॉट राइट मिडल ऑफ द बैट, नोबडी कैन स्टॉप। फर्स्ट फोर सेकंड बॉल पर बल्ले के करीब गेंद करने की जो गलती है वो यहां पर की है और गलती का भुगतान क्या होता है ना, वो मास्टर स्ट्रोक के साथ यहां पर देखने को मिला, यानी कि कलाइयों का सही इस्तेमाल किया। वी शेप का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज यहां पर हमें देखने को मिला, सीधा डाउन द ग्राउंड खेला, गति का इस्तेमाल किया और पावर प्ले का सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज अनवर हिटमैन है। उन्हें पता है कि यहां पर गति के साथ मुकाबला करना नहीं है, गति का इस्तेमाल करना है और वो यहां पर किया। जिस तरह से इमरान ने पारी की शुरुआत की थी उसी तरह से अनवर भी बल्लेबाजी करने का दमखम रखते हैं और कहीं ना कहीं ये स्ट्रोक लगाकर गेंदबाज और कप्तान को थोड़ा सा परेशान किया फिरोज 11 के कि आप अपनी फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली करें, क्योंकि डाउन द ग्राउंड वी शेप का ये बेहतरीन बल्लेबाज है। तो अब देखना होगा फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली की है, दो खिलाड़ी हमें दायरे के बाहर नजर आ रहे हैं, उन्हें एडजस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं गेंदबाज और कप्तान। फिर से अच्छी गेंद थी और सटीक यॉर्कर, यानी कि परफेक्ट यॉर्कर, और ये गेंद करके बताइए यहां पर सूर्य ने कि आपने इससे पहले वाला जो शॉट लगा ना मेरे ईगो को हट गया। आपने इस तरह के शॉट लगाओगे तो मैं आपको इस तरह से रिटर्न कमबैक करके दिखाऊंगा और क्यों मैं ऑल ओवर इंडियन टेनिस क्रिकेट खेलता हूं, क्या मेरा वर्चस्व है, क्या मेरी पहचान है, वो इस गेंद में हमें देखने को मिला। बिल्कुल तीखा यॉर्कर जिसे कहते हैं। लेकिन अब आसिफ कुट्टी एक और एक राइजिंग स्टार, एक उभरता हुआ सितारा है ऑल ओवर इंडियन टेनिस क्रिकेट में, जिसने अपनी दस्तक दी है। चीता कैंप के सरजमीन से आने वाला, चीता कैंप के परचम को बुलंद करने वाला ये खिलाड़ी, द सिक्स हिटिंग मशीन। फिर से परफेक्ट यॉर्कर है, क्या कमाल का यॉर्कर है, हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहा और उतनी बेहतरीन फील्डिंग है, उम्दा फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग, वहां पर लाजवाब प्रेजेंस ऑफ माइंड भी है और 24 घंटे चौकन्ना जिस तरह से रहते हमारे अन्ना, उसी तरह की फील्डिंग यहां पर देखने को मिली है। और ये सारे खिलाड़ी हैं जिनकी पॉलिशिंग यहां पर चीता कैंप की क्रिकेट करती है, चीता कैंप की आवाम करती है, चीता कैंप के क्रिकेट के ओनर्स करते हैं। ओह सरप्राइज बॉल है, क्या कमाल की गेंदबाजी है। अमूमन बल्लेबाज सेट होता है लेकिन इस बार गेंदबाज इसे कहते हैं, जिस तरह से टेस्ट मैच जब टेस्ट मैच आप खेलते हैं तो बल्लेबाज को सेट कर दिया जाता है, कि मुतमईन कर दिया जाता है कि बैक टू बैक यॉर्कर, यानी कि अगली गेंद भी यॉर्कर ही आएगी, लेकिन उसके बाद इस तरह की बैक ऑफ लेंथ राइज होती हुई जब गेंद जाती है गति के साथ तो बल्लेबाज सरप्राइज होता है। ये परफेक्ट, यानी कि सिखाता है कि मास्टर क्या है, यानी कि असल क्रिकेट क्या है। इस बार फिर से थोड़ी सी लो फुल गेंद है और मादेश और क्या कमाल की फील्डिंग है। मादेश के हाथ थोड़े थोड़े छोटे जरूर है लेकिन फील्डिंग बहुत ही कमाल की है, अच्छी फील्डिंग की है। थोड़ा सा मिसफील्ड देखने को मिला लेकिन 2 रन भी यहां पर मिलेगा। 2 रन के साथ पहला ओवर समाप्त होगा, स्कोर हो जाएगा 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 18 गेंदे 49 रन चाहिए, यानी कि एक माइलस्टोन बनाने का एक मौका है। देखना होगा कौन सा बल्लेबाज है जो आज फिर से खुद को तारीख के पन्नों में दर्ज करता हुआ नजर आएगा। तो अगला गेंदबाज कौन सा गेंदबाज है जिसके साथ यहां पर फिरोज 11 जाना चाहेगी। चलिए अशरफ, चलिए थोड़ा सा स्पीडअप भी करना है इमरान भाई।
अशरफ के हाथों में गेंद, देखना होगा अशरफ, यानी कि कद छोटा जरूर लेकिन इनकी गेंदबाजी में काफी काबिलियत है, एक महारत है, जिसके चलते दूसरा ओवर यहां पर दिया गया। पहला ओवर काफी अच्छा कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिला, एक चौका जरूर मिला लेकिन महज 8 रन दिए, लेकिन बैक टू बैक यॉर्कर यहां पर करके सूर्या ने फिर से रनों पर लगाम लगाया। लेकिन अब देखना होगा यहां से अशरफ हमें अब गेंदबाजी मार्ग पर नजर आएंगे और उनका सामना आसिफ कुट्टी। अगली गेंद इस बार क्या बाहर की गेंद थी, बेहतरीन गेंद थी, सही अपने लेंथ का सही इस्तेमाल किया, बेस का सही इस्तेमाल किया, कुछ एक्स्ट्रा करने यहां पर गेंदबाज गए नहीं है। डॉट के साथ यहां पर शुरुआत की अशरफ ने, बल्ला जरूर घुमाया था लेकिन अब देखना होगा आसिफ फिर से तैयार है। और इस बार दे घुमा के बड़ा स्ट्रोक लेकिन सीधा सूर्या के हाथों में, दम तोड़ दी हुई है, पारी आसिफ कुट्टी की हो जाएगी। छोटे बड़ी विकेट यहां पर ले ली है और बिल्कुल गेंदबाज की अगर बात करें तो भले कद छोटा है लेकिन गेंदबाजी कमाल की है, एक जबरदस्त गेंदबाज है। ये छोटा तीर जिसने दे दिया है गांव काफी बड़ा और काफी गंभीर, एस फाइटर का बड़ा फाइटर, बैक टू डगाओ, कप्तान को डगाउट का रास्ता दिखाया और उमर यानी कि टिल्लू अब नजर आएंगे अपनी कमर कसते हुए। तो अच्छी विकेट यहां पर लिए, ज्यादा बाउंस जो यहां पर चाहते थे वो बाउंस यहां पर मिली नहीं है, उम्मीद से ज्यादा तेज गति के साथ ये गेंद स्किड होती हुई आई है और जो भी गेंदबाज तब देखना होगा उमर पर काफी उम्मीदें यहां पर अब होगी क्योंकि 3 नंबर के बल्लेबाज है, अच्छे बल्लेबाज है, एक ऐसा बल्लेबाज है जिसने अपना परचम हमेशा बुलंद किया है, एक ऐसा बल्लेबाज है। अरे मारने दो, क्या बोल। और देखना होगा अब यहां से अशरफ बहुत ऐसी गेंदबाजी यानी कि कद का सही इस्तेमाल यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और पप्पू जी यानी कि जितना आपका छोटा कद होता है ना, गेंद आपकी उतनी ज्यादा स्किड करती है अगर आप गति से गेंदबाजी करते हैं, और वो यहां पर देखने को मिले क्योंकि उम्मीद से ज्यादा गेंद तेज आई। और फिर से इस बार सीधा खेला है इमरान ने, बहुत ही अच्छा प्रयास जरूर किया। अरे इमरान भाई लो ना यार। फिर कैच यहाँ पर छूटा है और एक बड़े खिलाड़ी के हाथों से कैच छूटती है ना तो पूरे दर्शक भी हमें निराश होते हुए नजर आते हैं और वो निराशा हमें निराशा जो है ना दर्शकों के चेहरे पर देखने को मिली है। टिम्बो भाई के चेहरे पे देखने मिली, बोल दो भाई। पप्पू जी बोले इस बार घुटना टेक शेख सर्देक, ये उमर इसने कस ली अपनी कमर, जिसे नहीं लगता डर, जो गेंद को निकालता है बार बार 4 और 6 के घर, एक परफेक्ट स्ट्रोक बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच 6 रनों के लिए। कमाल की टाइमिंग यहां पर देखने को मिली, सही एडजस्टमेंट देखने को मिला, घुटने को नीचे जमीन तक लेकर गए और गेंद की बाउंस को पड़ा और जड़ा। इस बार गति के साथ गेंद आई थी लेकिन पता है छोटे कद का ये गेंदबाज है, इसकी गेंद ज्यादा ऊपर आएगी नहीं, इसके लिए हमें गेंद की बाउंस तक अपने को जाना होगा, या तो गेंद की पिच तक जाना होता है या तो गेंद की बाउंस तक जाना होता है, वो यहां पर देखने को मिला उमर की इस बल्लेबाजी में। बहुत ही कमाल की टाइमिंग, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक। छोड़ेगा तो भी चलेगा लाला, सिंगल जाके स्ट्राइक। अरे आप लाल मैदान में नहीं खेल रहे छोड़ेंगे तो चलेगा, व्हाइट बॉल, ये चलिए ये प्रेशर बना है दीवार है लेकिन बहुत दूर है आप लाल मैदान में नहीं है, जाएगा तो सीधा डायना वायरल होगा, 4 रन मिलेगा। 5 है। और इस बार हेलीकॉप्टर, कमाल का हेलीकॉप्टर निकाला है, ये दुआदार है, ये दमदार है, ये दर्जेदार है, ये करने को तैयार है, पलटवार,
क्योंकि आज का ओवर आज है सुपर सुपर वाला ओवर। ये उमर है, इसको नहीं लगता डर है। कमाल की बल्लेबाजी यहां पर करता हुआ ये खिलाड़ी, बहुत ही जबरदस्त, यानी कि बहुत ही बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर बात करें तो पूरा प्रेशर कप्तान के ऊपर नजर आ रहा है। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक यहां पर खेला, क्या हेलीकॉप्टर यहां पर देखने को मिला है, बेहतरीन स्ट्रोक। और ये उमर है बिल्कुल सर पर कफन बांध कर आए हैं और यही कह रहे हैं कि भाई साहब, यानी कि रास्ते में हर जगह मुश्किलें ही मुश्किलें, ठहरता कौन है? रास्ते में हर जगह मुश्किलें ही मुश्किलें, ठहरता कौन है? मौत कल आती आ जाए, डरता कौन है? ये डरने वालों का खेल नहीं है, ये क्रिकेट है, ये सर पे कफन बांध के आने वालों का खेल है, ये बहादुरों का खेल है, ये फाइटर्स का खेल है। और ये फाइटर का फाइटर यहां पर तैयार है। बहुत ही जबरदस्त मैच, यानी कि जिस तरह का मैच यहां पर देखने का अंदेशा था, लोगों का एक ही उसूल, पैसा होना चाहिए वसूल। बैक टू बैक 2 सिक्सर ने यहां पर मैच में जान फूकने का काम किया है और स्कोर को पहुंचा दिया है 23 रन। 93 नहीं भैया, 23 हुआ। अरे मोहिन इतने टमाटर पहले एकदम टकला बॉल बॉल लगा तो सीधा लगा तो 23 रन। कितना 13 गेंदें 34 रन चाहिए, मैच को बना दिया है। क्या हैट्रिक आएगा? फिर से गेंद हवा में है, खिलाड़ी देख रहा है और महादेश क्या कमाल का कैच लिया है। और एक सुनहरा खिलाड़ी, बेहतरीन खिलाड़ी, वन ऑफ द सेफेस्ट एंड जिस पर चीता कैंप के क्रिकेट ने हमेशा भरोसा जताया है, ऐसा खिलाड़ी महादेश को था आदेश कि ये खिलाड़ी हमें चाहिए, ये फाइटर हमें चाहिए, इससे लड़ने के लिए हमें एक बहुत ही मजबूत लोहा चाहिए। और वो बिल्कुल, यानी कि उमर की अगर बात करें तो एक ऐसी तलवार चल रही थी कि जिसके सामने कोई शील्ड नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अब वो शील्ड हमें नजर आई है और वो महादेश ने बहुत ही अच्छा कैच लिया, परफेक्ट जजमेंट के साथ एक बड़ा झटका यहां पर दिया है। और जिसने मैच में रंग डालने का काम किया था, उस रंग में अब भंग पड़ता हुआ पहली बार दूसरा विकेट यहां पर आया है। उमर के 2 सिक्सर ने मैच बनाने का काम किया था। बहुत ही कमाल की पारी यहां पर खेल के बैक टू डगआउट जाएंगे और उनकी जगह लेने जाते हुए साहिल। अगर उमर की ये पारी चलेगी तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए उमर के लिए, क्या कमाल की पारी खेली है, बेहतरीन पारी यहां पर खेलते हुए उमर ने 2-2 हाथ यहां पर किए, मैच को बनाने का काम किया। 12 गेंदें 34 रनों का समीकरण है। बिल्कुल छोटी सी पारी, आपला भाव ले भारी, क्या बात है, जबरदस्त मैच विनिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन मैच बनाने वाली पारी हम जरूर कह सकते हैं। चलिए अगला ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज और हमें साहिल जैसा एक और उभरता हुआ खिलाड़ी, यानी कि द इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड जीतने वाला खिलाड़ी हमें नजर आएगा नॉन स्ट्राइकर एंड पर। और अनवर जैसा बल्लेबाज अभी भी विकेटों पर है, यानी कि मैच अभी भी बना हुआ, कुछ नहीं कह सकते। हरी के हाथों में गेंद है और नीचे घास भी है हरी, और हरी की गेंद बल्ले के करीब गिरी और अनवर हिटमैन ने उसमें अपनी छाप छोड़ी और गेंद को फिर से भेज दिया डाउन द ग्राउंड, डाउन टाउन, अप क्लोज, ऑल अराउंड, अनदर मॉन्स्टर हिट। पहली गेंद पर हरी का स्वागत किया है अनवर जैसे बल्लेबाज ने, यानी कि उमर ने यहां पर जो प्रेशर था वो प्रेशर को यहां पर रिलीज करने का काम किया और मैच को बनाने का काम किया था। अब उसे जिताने की जो जिम्मेदारी है वो अब अनवर ने अपने कांधे पर ले लिए। पहले गेंद पर उन्होंने कर दिया हल्ला और अच्छा स्ट्रोक यहां पर देखने को मिला है। 6 रन के साथ मैच को बनाए रखेंगे। 11 गेंदें और 28 रनों की जरूरत है। 28 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 11 बॉल्स, यानी कि मैच अभी भी बना हुआ है, मैच अभी भी बना हुआ है भाई साहब। ये फाइटर्स है, यानी कि फाइटर्स हार नहीं मानते, ये हार मानने वाले नस्ल में से नहीं है। और फिर इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहते हैं, ये कैच नहीं होगी, खिलाड़ियों से गेंद काफी दूर है, लेकिन 2 रन यहां पर आसानी से मिल जाएगा। 10 गेंदें 26 रनों का सभी करण है। 26 रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 10 बॉल्स।
मैच बना हुआ है, मैच को यहां पर बना दिया। ये एएस फाइटर्स है, ये फाइटर्स है, ये लड़ेंगे। सूरज आता है। 10 गेंदें 26 रनों की जरूरत है। 26 रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 10 बॉल्स। चाय भी ले ले भाई। और फिर इस बार स्लॉट में गेंद है, पास ऑफ स्लॉट में ये बॉल है और गेंद जाएगी फिर से सीमा रेखा पर। और एक षटकार अनवर हिटमैन के बल्ले से आता हुआ दंडरादेदार, जो कि यहां पर मैच को फिर से बढ़ा देगा। 20 रन चाहिए, 9 गेंदे 20 रनों का समीकरण है। मैच को यहां पर बना दिया है। जबरदस्त अंदाज में चलता हुआ ये मैच। तुम हो, हम है, ना तुम कम हो ना हम कम है। बहुत ही कमाल का मैच। अनवर हिटमैन द मास्टर क्लास। यहां पर भले ही गेंदबाज मास्टर प्लान के साथ है, लेकिन बल्लेबाज मॉन्स्टर प्लान के साथ हमें नजर आ रहे। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक है यहां पर। अपना रुतबा, अपनी छाप, अपना क्लास सब कुछ छोड़ते हुए अनवर हिटमैन। फिर से इस बार लो गेंद है और खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं है। गैप में गेंद जाएगी, 4 रन मिल जाएगा। मैच बना हुआ है, मैच को यहां पर बना दिया है। कमाल की बल्लेबाजी यहां पर करते हुए अनवर हिटमैन ने यहां पर फिर से दिखा दिया कि एक्सपीरियंस कितना मायने रखता है। और बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी यहां पर करते हुए इस मैच को फिर से बनाने का काम किया है अनवर हिटमैन ने। 8 गेंदे 16 रनों की जरूरत। 8 गेंदे रन चाहिए 16। मैच को बना दिया यहां पर अनवर। एक अलग ही पारी यहां पर खेल रहे, टॉप नॉक यहां पर खेलते हुए, यानी कि उमर की जो पारी थी उसको सम्मान देते हुए यहां पर अनवर ने उसी एक्सीलरेशन के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आए। हरी जैसे गेंदबाज पे प्रेशर डालने का काम किया, लेकिन हरी की 2 गेंदे, हरी को 2 गेंदे सही जगह गिरानी है। चलिए, विकेट कीपिंग में थोड़ी सी बदलाव हमें देखने को मिलेगी। सूर्य आएंगे अपने गेंदबाज को। फिर से इस बार क्या मौका है और इस बार कैच पकड़ लेंगे। क्या कमाल की फील्डिंग है, जबरदस्त रणनीति है और स्ट्रैटेजी मेकर द थिंक टैंक विकेटों के पीछे से बहुत ही सही फील्डिंग सजाई थी और एक बड़ी विकेट यहां पर मिल चुकी है और बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ मैच में फिर से यहां पर एक ट्विस्ट हमें देखने को मिलेगा। बड़ा झटका यहां पर लगा है। 7 गेंदे 16 रनों पर अपनी ये पारी को यहां पर छोड़कर जाते हुए, लेकिन बहुत ही कमाल की पारी यहां पर खेलकर बहुत ही कमाल की पारी यहां पर खेली है। मैच को बनाने का काम किया है। 10 गेंदे 25 रनों की पारी खेलकर आउट होकर डगआउट की तरफ हमें अनवर नजर आएंगे और उनकी जगह लेने जाएंगे नए बल्लेबाज परवेज। लेकिन अनवर जी बिल्कुल बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी यहां पर की और उन्होंने बता दिया है कि भाई साहब घायल परिंदा हूं मैं, और घायल परिंदा किस तरह से जिंदा है वो भी यहां पर बताया है और मैच किस तरह से खेली जाती है। एक कमाल की पारी, एक बार जोरदार तालियां यहां पर बोलने से पहले बजती हुई अनवर हिटमैन के लिए। एक मास्टर क्लास है, वन ऑफ द रिस्पेक्टेड प्लेयर है और क्रिकेट किस तरह से खेली जाती है, जाबाजों का ये खेल है, वो जाबाजी से खेल के डगआउट की तरफ आ रहे हैं। और हरी फाइनली एक विकेट यहां पर जरूर मिली है, क्योंकि उन्होंने बताया कि अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं, और वही तरीका यहां पर बदला है। विकेट यहां पर मिली है और अब नया बल्लेबाज हमें नजर आएगा परवेज। और फिर से इस बार बल्ले से दूर रखने का प्रयास था। 1 रन यहां पर मिलेगा और इस 1 रन के साथ ओवर समाप्त हो जाएगा। मैच जाएगी आखिरी 6 गेंदे, रन चाहिए 15। 15 रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 6 बॉल्स। बहुत इंपॉर्टेंट पारी, यानी कि चीता कैंप में अगर आप आओगे और इस तरह के क्लोज एनकाउंटर आपको देखने ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि चीता कैंप की क्रिकेट ऐसी है ना कि हर एक नौजवान के रगों में क्रिकेट दौड़ता है। क्रिकेट उनका अभिमान है, क्रिकेट उनका स्वाभिमान है, क्रिकेट उनकी पहचान है। आखिरी 6 गेंदे और मादेश को दिया गया है आदेश। मादेश हमें नजर आएगा और एक
उभरता हुआ सितारा, राइजिंग स्टार। कमाल का ये मैच, यहां पर सांसें थमा देने वाला मैच, लोगों को सीट में बनाए रखने वाला मैच। अभी भी मैच खत्म हुआ नहीं है, तो देखना होगा। 6 गेंदे, रन चाहिए 15, मैच अभी भी बना है। कौन बनेगा हीरो? बराबर का मौका है। परवेज, साहिल, मादेश, कौन सा खिलाड़ी हमें हीरो बनता हुआ नजर आएगा? एलिमिनेटर मैच है, जो जीतेगा अपना सफर जारी रखेगा। एक ऐसा मैच, फिर से अच्छी गेंद, जड़ों में गेंद यहां पर किया आदेश। आदेश को यही आदेश है कि बैक टू बैक यॉर्कर करे, और पहली गेंद सटीक यॉर्कर परवेज जैसे बल्लेबाज के लिए, क्योंकि परवेज की अगर बात करें तो खुद एक यॉर्कर स्पेशलिस्ट है, ज्यादातर गेंदें उनकी यॉर्कर ही होती है, खाते स्पेशलिस्ट है। लेकिन 5 गेंदे, रन चाहिए 14। साहिल जैसा एक होनहार खिलाड़ी, द बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर ऑफ वर्ल्ड चैंपियनशिप, काफी प्रतिभा है, मादा है, बड़े शॉट खेलने का जो हुनर है वो उनके पास है। फिर से अच्छी गेंद है, कमाल की गेंदबाजी यहां पर करते हुए, यानी कि मादेश की भी अगर बात करें तो खुद को काफी पॉलिश किया है, काफी अच्छा गेंदबाज हमें नजर आया, बैक टू बैक यॉर्कर है, और पूरी टीम यहां पर लगान की तरह बैकअप के लिए आती हुई नजर आ रही, क्योंकि पता है यहां पर हर एक रन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चार गेंदे, 13 रनों की जरूरत, 13 रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 4 बॉल्स। अच्छा कैच पकड़ा हो। फिर से बैक टू बैक यॉर्कर है, कमाल की गेंदबाजी है। मादेश हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे यहां पर। मादेश को यही आदेश की डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, यानी कि जोर कर यॉर्कर, बोल कर यॉर्कर, अच्छी यॉर्कर यहां पर करते हुए। 3 गेंदे, रन चाहिए 12। इस बार एक अच्छा स्ट्रोक है, ताकत भी है, नजाकत भी है, क्लास भी है, ये साहिल है, और साहिल कितना काबिल है, और इस तरह की गेंदों पर कातिल है, और जबरदस्त स्ट्रोक यहां पर खेला है, गेंद को भेज दिया सीमा पार। 6 रनों के लिए 2 गेंदे, 6 रन अभी भी चाहिए। क्या कमाल का ये मैच है, दमदार ये मैच है, बहुत ही खूबसूरत मैच यहां पर हमें देखने को मिलता हुआ। ये चीता कैंप के क्रिकेटर्स है, ये चीता कैंप का विरासत है जो क्रिकेट को लेकर चलते हैं। और साहिल जी बिल्कुल, यानी कि जो हो चुका वो तो हो चुका, लेकिन जो क्या बेहतर हो सकता है वो यहां पर करते हुए एक इंपॉर्टेंट मैच में मैच को बनाने का काम किया है। महादेश जैसे गेंदबाज पे प्रेशर डालने का काम किया है। पहला सिक्सर ईडी प्रीमियर लीग का साहिल का आया, लेकिन क्या सही टाइम पर आया। और फिर से इस बार खेला है, क्या कैच होगा? हरी काफी ज्यादा हरी रह गए, 2 रन यहां पर मिल जाएगा। मैच अभी नहीं बना है, क्या कमाल का मैच, अगर ये मैच अच्छा लगा तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या कमाल का मैच है, बेहतरीन मैच है, जबरदस्त मैच है, टिट फॉर टैट है, हाउ वाज दैट है। हर एक बंदा एक दूसरे पर है भारी, ये चीता कैंप का क्रिकेट है, ये चीता कैंप का क्रिकेट हर सर की कहानी है, हर एक बच्चे की कहानी है, ये सर पे चढ़ता हुआ जुनून है, ये पैशन है, ये पैशनेट है, और क्रिकेट किस तरह से खेली जाती है वो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। चलिए, एक गेंद, रन चाहिए 4। सबका क्या है विचार, कौन बनेगा इस मैच का हीरो, कौन अपने रन से रंगेगा इस मैच को बनाने का काम किया है। 2 धारी तलवार की तरफ मैच है, अभी भी लड़ रही है, यानी कि दोनों तरफ से, एक तरफ अगर बात करें तो एक तरफ है ललकार तो दूसरी तरफ है यलगार, क्योंकि ये टूर्नामेंट है दमदार और हमेशा रहेगा यादगार, ये सुपर। चलिए मैच ऑन करना है, मैच ऑन करना है। चलिए, हम समझ सकते हैं थोड़ा सा क्रंच मोमेंट है, लेकिन 1 बॉल 4 रन चाहिए, और समय यानी कि वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है, तो वक्त हमारे लिए भी रुकेगा नहीं, हमें भी रुकना नहीं, हमें भी चलते रहना है। लेकिन क्या कमाल का मैच यहां पर हुआ है, दमदार मैच यहां पर देखने को मिला है, दोनों ही तरफ आंख बराबर की लगी हुई है। कौन बनेगा हीरो, महादेश, साहिल?
ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से बल्लेबाज को रोका जाता है सिर्फ तीखे यॉर्कर के मार से। और महादेश ने यहां पर वो काम कर दिखाया है हीरो बनते हुए इस मैच के। लेकिन साहिल के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा मैच यहां पर बनाया रखा था। एएस फाइटर्स ने कमाल का अपना लड़ाकू किरदार यहां पर दिखाया और जीतेगा वही जो सही समय पर सही दाव चलेगा। यानी कि अयूब भाई कहते हैं ना कि 100 सोनार की तो एक होनहार की, वो आखिरी होनहार की जो कारीगरी है वो हमें यहाँ पर देखने को मिली है। यॉर्कर स्पेशलिस्ट महादेश ने यहाँ पर रनों को रोकने की जो जिम्मेदारी थी उसे पूरा किया और मैच अपने नाम यहाँ पर किया। चलिए अगले मैच की तरफ बढ़ेंगे जहां पर अगला एलिमिनेटर भी हमें खेलते हुए नजर आएगी फिरोज 11 और उनका सामना होगा सीसी स्ट्राइकर डी गाइस के। चलिए यानी कि ईडी प्रीमियर लीग सीजन 1 का दूसरा एलिमिनेटर मैच और ये 20 बॉल का मैच खेला जाएगा। यानी कि 4 ओवर का ये मैच होगा जिसमें 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया जाएगा। जी बिल्कुल चीता कैम यानी कि किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। चीता कैम क्रिकेट की अगर बात करें तो हर किस्म का ग्लैमर हर किस्म का फ्लेवर आपको देखने को मिलता है और वो चीता कैम की सरजमीन पर और एक खूबसूरत सा टूर्नामेंट प्रतियोगिता में देखने को मिल रही है ईडी प्रीमियर लीग सीजन 1। और यहाँ पर पहले एलिमिनेटर मैच के मैन ऑफ द मैच इमरान और उसे यहाँ पर मैन ऑफ द मैच देते हुए हमारे अयूब पठान, उनके मुबारक हाथों से इमरान को दी जाती हुई। लेकिन बहुत ही कमाल की पारी यहाँ पर हमें देखने को मिली। इमरान ने वन साइड वहां पर पारी खेली लेकिन यहाँ पर हमें उमर का भी वो धाकड़पन देखने को मिला, अनवर की भी वो क्लास देखने को मिली और साथ ही साथ साहिल ने भी दोनों हाथ यहां पर किया। लेकिन बहुत ही कमाल का मैच हमें यहां पर देखने को मिला। और ये ईडी प्रीमियर लीग है, ये सीजन 1 है 2025 का ये महामंच है जहां पर हम ऑर्गेनाइज करने के लिए हम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारे मस्जिद, हमारे सलमान भाई, हम पूरे कमेटी का पूरा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे सोनू भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। ये सभी जिंदा दिल लोग हैं जिन्होंने चीता कैम की क्रिकेट को प्रमोट करने का काम किया। चीता कैम की क्रिकेट को विरासत में जो लेकर जाने के लिए जो हमें राइजिंग स्टार्स चाहिए वो सारे राइजिंग स्टार्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यानी कि ईडी जो हमारा सेक्टर है जहां से जितने खिलाड़ी है वो फिर से हमें उभरते हुए नजर आए, जो एक चमक देखनी चाहिए वो हमें देखने को मिलता हुआ ईडी प्रीमियर लीग के माध्यम से। चलिए सीसी स्ट्राइकर डी गाइस, अपना इशारा क्या है, जो आपका फैसला है फैसला बताना है। सीसी स्ट्राइकर डी गाइस, सीसी स्ट्राइकर्स, पूरे सपोर्टर